अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उमर सर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, देखो। इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन दैट PE is equivalent to 3.9 centimeter and PF is equivalent to 3.6 centimeter. EQ is equivalent to 3 centimeter. FR is equivalent to 2.4 centimeter. ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये हमारे पास गिवन डाटा है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे PE डिविजिबल बाय EQ, PE divisible by EQ and PF divisible by FR, PF divisible by FR, FR। अब PE किसके बराबर है? PE है 3.9 सेंटीमीटर और EQ है 3 सेंटीमीटर। PF हमारा जो है PF जो हमारा है वो है 3.6 सेंटीमीटर और FR जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। अगर 3.9 डिविजिबल बाय 3 करेंगे तो वहां पे 1.3 आएगा और 3.6 डिवाइड बाय 2.4 करेंगे तो वहां पे 1.5 सेंटीमीटर आएगा। अब जो ये मेजर ये डिफरेंट आया, यहाँ पे 1.3 आया, यहाँ पे 1.5 आया। That means these lines are not parallel. Therefore, EF and QR is not parallel. QF and EF and QR is not parallel because जो यहाँ का मेजर, जो यहाँ का रेशियो, उसका रेशियो का आंसर लिखा 1.3 और यहाँ पे 1.5 लिखा। Therefore ये अब पैरेलल नहीं है। ये पहले पार्ट का आंसर था और इसके बाद हमें दूसरा पार्ट हमें बता रहा है, उसमें भी गिवन डाटा दिया गया है। गिवन डाटा उसमें भी है, एक ट्रायंगल बनाई गई है। दिस इज PQREF। गिवन डाटा वहां से दिया गया है, गिवन डाटा वहां से दिया गया है। PE जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर EQ और PF है 8 सेंटीमीटर और FR जो है वो है 9 सेंटीमीटर, वो है 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। गिवन दैट PE is equivalent to 4 centimeter, EQ is equivalent to 4.5 centimeter, PF is equivalent to 8 centimeter and FR is equivalent to 9 centimeter. अब सर PE divisible by EQ is equivalent to 4 divided by 4.5, 4 divided by 4.5. PF divisible by FR is equivalent to 8 divided by 9, is equivalent to 8 divided by 9. अगर 4 divisible by 4.5 करेंगे तो वहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कॉमन निकाल के 8 divided by 9 और यहाँ पे भी हमारा 8 divided by 9 है। Therefore we can say that EF is parallel, EF and QR is parallel to each other. आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है कि देयर इज लाइन LM is parallel to DC and LM is parallel to BC, LN is parallel to LN is parallel to DC। Prove that, हमने प्रूव करना है AM divisible by AB और AN divisible by AD, AN divisible by AD। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, जो गिवन डाटा है, given that LM is parallel, LM is parallel to MB, LM is parallel to MB, LM is parallel to BC, LM is parallel to BC। ये दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल है, ये दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल है। by basic proportionality theorem we get, by basic proportionality theorem है बताएगी AM divisible by MB, AM divisible by हम लिखेंगे AB is equivalent to
AM divisible by AB and AL divisible by AC. AL divisible by AC. This is equation first. This is equation first. हमने लिया AM divisible by AB and AL divisible by AC. AL divisible by AC. और इसके बाद दूसरा जो है सिमिलरली जो हमारे पास LN है, LN is parallel to DC. LN is parallel to DC. और यहाँ पे हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस्तेमाल यहाँ पे भी होगी. बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, हम लिखेंगे AN divisible by AD, AN divisible by AD is equivalent to AL divisible by AC, AL divisible by AC, AL divisible by AC. इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड. From equation first and second, we get. अब यहाँ पे AL divided by AC है, यहाँ पे भी AL divided by AC है. हम यहाँ से लीजिए AM divisible by AB, AM divisible by AC is equivalent to AN divisible by AD, AN divisible by AD. Hence proved. हमारे पास कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले ये लाइन लेनी है AM divisible by AB, AM divisible by AB, और फिर आपको ये लाइन लेनी है AL divisible by AC, AL divisible by AC. हो गया इक्वेशन फर्स्ट. जैसे आपने यहाँ पे लिखा LM parallel to BC, यहाँ पे लिखना है ANL parallel to DC, और यहाँ पे एंगल बनेगा AN divisible by AD, AN divisible by AD, AL divisible by AC, AL divisible by AC. दिस इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लेंगे ये और ये कट होगा, और हम इसको और इसको प्रूव करके देंगे. दिस इज इक्वल टू दिस. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हमारे टॉपिक ट्रायंगल्स है. क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है कि हमारे पास दो लाइन्स है DF and AE is parallel, DF and AE भी पैरेलल है, और देन DE and AC भी पैरेलल है. ये दोनों पैरेलल है. हमें प्रूव करना है BF divisible by FE, BF divisible by FE is equivalent to BE divisible by CE, BE divisible by CE. ये हमने प्रूव करना है. अब ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल हमारे पास है, डायग्राम हमारे पास है. हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC. ये है ट्रायंगल ABC. मैं यहाँ पे बनाता हूँ. दिस इज ट्रायंगल AB एंड दिस इज C. ठीक है. इसमें ये साइड यानी कि जिसको हम कहेंगे यहाँ पे D और E. DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC. यही DE is parallel to AC मैंने यहाँ पे अलग बनाया ताकि आपको समझ आए. ठीक है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT we get, बाय BPT we get. BPT हमें बता रहा है कि BD divisible by AD is equivalent to BE divisible by EC, BE divisible by EC, BE divisible by EC. ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने ये इक्वेशन निकाली. सिमिलरली इन ट्रायंगल BDE में भी हमारे पास दो साइड्स पैरेलल है. दैट इज DF is parallel to AE, DF is parallel to AE. जो हमारे पास ट्रायंगल है BAE, DF जो ये साइड है, DF is parallel to AE, DF is parallel to AE. ये वाली थी. अब इसके लिए मैं और एक बनाता हूं यहाँ पे, जो क्या ऐसे है. दिस इज A, B, C, दिस इज D एंड E, और ये यहाँ पे F है. हमने इस वक्त ये वाली ट्रायंगल ये वाली. ठीक है. अब हमें इसमें बता रहा है कि ये जो दो साइड्स है ये और ये, यानी कि AE एंड DF, these are parallel. तो लिखेंगे by basic proportionality theorem we get, by basic proportionality theorem we get. तो लिखेंगे BD divided by DA is equivalent to BF divided by FE.
ई एफ, बी एफ डिवाइड बाय ई एफ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आया, यहाँ पे बी डी डिवाइड बाई ए डी, यहाँ पे भी बी डी डिवाइड बाई ए डी, इन दोनों को कट करेंगे और यहाँ पे निकला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई ई एफ, बी एफ डिवाइड बाई ई एफ। माय डियर, यहाँ पे बी डी डिवाइड बाई ए डी, बी डी डिवाइड बाई ए डी, ये दो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई ई एफ, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी है, बस ध्यान रखना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मैंने पढ़ाई है, उस पर पहले रिवाइज करना है, वो ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।